नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पशु आरोग्य मेला का हुआ आयोजन। सीडीओ ने लोन मेला का किया शुभारंभ। केक काटकर डीएम ने मनाया कन्या जन्मोत्सव। अहिंसा के महत्व से युवाओं को कराया जाएगा रूबरू। और 27 सितंबर को जॉब के लिए होगा प्लेसमेंट। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। इधर जनपद के ग्राम तिलई बेलवा में पशुपालन विभाग के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेला का आयोजन किया गया। मेला का उद्घाटन सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलन और गो पूजन के साथ किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति शाश्वत इसलिए रही है कि यह ग्रामीण संस्कृति सादगी एवं संयम की संस्कृति रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और संस्कृति का उत्थान पशुधन के उत्थान से ही संभव होगा। हमें पशु संसाधन का सही उपयोग करने की कला और विद्या का अनुसरण करना होगा, जिससे हमारे ग्रामीण जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान हो सके। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने विकास भवन परिसर में HDFC बैंक के द्वारा आयोजित लोन मेला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बैंक लोन के द्वारा कई लोगों के सपने को पूरा करता है। HDFC बैंक ग्राहकों को सभी प्रकार की विश्व स्तरीय बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि ग्राहक बिना किसी कागज के QR कोड स्कैन कर बैंक के सभी ऑफर की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। HDFC बैंक के क्लस्टर हेड प्रणय सिंह ने कहा कि बैंक ग्राहकों के सभी खाते डिजिटल रूप से ऋण कार्ड और EMI पर विभिन्न प्रस्तावों का लाभ भी लोग उठा सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि बेटियां सभी क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार ने ऐसी कई योजनाएं संचालित की हैं जिसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। लोगों की सोच बदली है और अब अधिकांश लोग बेटी पैदा होने पर भी खुशियां मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में नवजात बच्चियों के अभिभावकों का उत्साहवर्धन करने के लिए केक काटकर उन्हें बेबी किट, मिष्टान और बधाई पत्र प्रदान किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की पहल पर प्रतीकात्मक रूप से जिले की कमान संभाल रही PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया की छात्रा खुशी मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में आगामी 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को समारोह पूर्वक मनाने के लिए बैठक की गई। इसमें संबोधित करते हुए खुशी मणि त्रिपाठी ने कहा कि महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए अहिंसा के मार्ग के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में अहिंसा की ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। खासकर युवाओं को अहिंसा की ताकत से रूबरू कराया जाएगा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य शोभनाथ ने बताया कि 27 सितंबर को हीरो मोटर्स कॉर्प लिमिटेड राजस्थान के द्वारा प्लेसमेंट किया जाएगा, जिसमें तकनीकी योग्यता फिटर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, ARC इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, कोपा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, मोटर मैकेनिक, व्हीकल ड्रॉमैन, सिविल ड्रॉमैन, मैकेनिकल इत्यादि के पद पर प्लेसमेंट के लिए पदाधिकारियों का आगमन हो रहा है। जरूरतमंद लोग 18 से 24 वर्ष उम्र के बीच के होने चाहिए और ऐसे लोग अगर उक्त ट्रेडों की जानकारी रखते हैं तो अपने संबंधित दस्तावेज के साथ 27 सितंबर को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर इसका लाभ ले सकते हैं। रुद्रपुर नगर में जाम से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन इससे निजात नहीं मिल पा रहा है। आलम यह है कि जाम के चलते मरीजों को लेकर सरकारी एम्बुलेंस भी हाँफने लगते हैं। लगातार सायरन बजाने के बाद भी उन्हें घंटों जाम से जूझना पड़ रहा है। इधर महरौना घाट में एक महिला ने अपने पति के अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि लार थाना क्षेत्र के खरदाह घनश्याम गांव निवासी अल्पना देवी पति श्याम सुंदर पांडे ने
लार पुलिस को तहरीर देकर गांव में जमीन बेचने को लेकर कई लोगों का उसके पति से मिलने जुलने की बात बताई है और इसी में पति के अपहरण की आशंका से आवेदन देते हुए पुलिस से सहायता की गुहार लगाई है। अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि उसके पति श्याम सुंदर पांडे घर से खेमा देई गए थे और वहां से लार गए थे और उसके बाद से गायब हैं। इधर भाटपार रानी में जुलाई में हुए खाम पार के अस्थानंद की हत्या के मामले में वांछित चल रहे एक अभियुक्त कृष्णा बांसफोर की मौत हो गई। उसे शनिवार को दिल्ली से ट्रेन से लाया जा रहा था। सारनाथ के निकट उसने ट्रेन से कूदकर भागने का प्रयास किया, जिसमें वह घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिसिया तंत्र पूरे मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। थाने से लेकर जिले तक इस बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। यहां तक कि घटना की पुष्टि भी करने में अधिकारी हलकान नजर आ रहे हैं। बिहार के सिवान जेल में बंद शराब तस्कर और ग्राम प्रधान अजीत सिंह उर्फ जड़ी सिंह को हत्या के प्रयास के मामले में रिमांड पर लेने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन मामला कागजी दावपेच के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी फंसा हुआ है। बनकटा पुलिस ने रिमांड के लिए अपनी कागजी प्रक्रिया पूरी करके न्यायालय और संबंधित थाने को दे दिया है, लेकिन डीआईजी जेल ने सुरक्षा का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही प्रक्रिया कराने की बात कह रहे हैं। डीआईजी जेल के निर्देश के बाद से बनकटा पुलिस अब परेशान दिख रही है। बताया जा रहा है कि बनकटा थाना क्षेत्र के जंजीरहा गांव निवासी अजीत सिंह उर्फ जड़ी सिंह शराब तस्कर है और ग्राम प्रधान के चुनाव में भी पानी की तरह पैसा बहा रहा था, जिसमें ग्राम प्रधान भी चुन लिया गया। इसके बाद बॉर्डर इलाके के दर्जनों गांव के युवकों का समूह बनाकर बड़े पैमाने पर बिहार में शराब की सप्लाई किया करता था। अब इसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और अब इस पर आगे की कार्रवाई चल रही है। कुरना नाले में एक शव मिला था, जिसकी शिनाख्त अब पुलिस ने कर ली है। बताया जा रहा है कि मृतक कृतपुरा गांव का मूल निवासी था। अक्सर मजदूरी करने घर से बाहर ही जाता था। सुरौली थाने पहुंचे परिजनों ने उसकी पहचान भी की है। बताया जा रहा है कि मृतक शुक्रवार को सुरौली थाना क्षेत्र के कोइल गढ़वा गांव के बिदगदहा टोले के समीप कुरना नाले के पास पहुंचा था। ग्रामीणों ने उसका शव देखा और पुलिस को सूचना दी। फोटो की अब पहचान हो गई है, जिसके बाद पुलिस अब इसमें आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रही है। मृतक कृतपुरा गांव का विजय निषाद उर्फ बेचन है। उम्र 36 वर्ष बताया जा रहा है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पशु आरोग्य मेला का हुआ आयोजन। सीडीओ ने लोन मेला का किया शुभारंभ। केक काटकर डीएम ने मनाया कन्या जन्मोत्सव। अहिंसा के महत्व से युवाओं को कराया जाएगा रूबरू। और 27 सितंबर को जॉब के लिए होगा प्लेसमेंट। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।